हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट निकाल दिया है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ के लिए एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ हो गई है। आप 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये लोग बोल रहे हैं कि आप वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन रीड कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लें। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है दोस्तों, इसके लिए 3 फेसेस के आपके एग्ज़ाम होंगे। फ़ेज़ 1 जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फ़ेज़ 2 जो कि मेन एग्ज़ाम होगा और फ़ेज़ 3 जो कि आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह होगी। हम इसके कैलेंडर की बात करें, 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस भी आप 25 अक्टूबर तक पे कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो नवंबर के 1 से 2 वीक में आ जाएगा और नवंबर दिसंबर में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट फ़िलहाल नहीं आई है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में रिलीज़ होगा। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा आपका दिसंबर 2021 में ही, और दिसंबर 2021 के एंड में लगभग होगा, बिकॉज 2nd और 3rd वीक में मेन एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है या कॉल लेटर है वो रिलीज़ होगा। इसके बाद जनवरी में मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। फिर 1st और 2nd वीक ऑफ फरवरी से आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉल लेटर आएगा और 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी में इंटरव्यू और आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी। और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा वो फरवरी मार्च 2022 में होगा। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC/ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसकी ट्रेनिंग वगैरह, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, जो कि आपका 1st वीक ऑफ नवंबर से होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आपके सामने ओपन है, आप इसको देख सकते हो। रेगुलर वैकेंसी SC के लिए 300, ST के लिए 150, OBC के लिए 540। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आप लोग देख सकते हो। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ़ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल हैव अ प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021। तो देखो यार, कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2021 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ऑफ कोर्स सी बात है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो तो अप्लाई कर ही सकता है। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IGD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IGD इज़ ऑन बिफोर 31 दिसंबर। यानी कि कोई भी आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट में ऑल्सो अप्लाई। अगर आप CA या फिर CS की डिग्री है, CA की डिग्री है, कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट। जो आपकी मार्कशीट होगी आपकी ग्रेजुएशन की, उसमें लिखा होगा कि आपकी डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो उसी को वो लोग कंसिडर करेंगे। इन केस रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड एट द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, appropriate authority of the university institute indicating the date in which the result was posted on the website will be taken as date of passing। यानी कि कई बार क्या होता है, कोई यूनिवर्सिटी की जो अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करती है अपना रिज़ल्ट, तो उसमें डेट नहीं लिखी होती, तो आपको सिंपली अपने जो भी आपके ऑफिशियल हायर अथॉरिटी है आपकी यूनिवर्सिटी के, उनसे डेट इशू करवा लेनी है कि आपके किस डेट को आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन फॉर्म। तो बेसिकली अगर आपकी ग्रेजुएशन CGPA मोड में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही अपने फॉर्म में एंटर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज मार्क्स शोल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द, ये तो आपको मालूम ही है यार परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एज लिमिट की बात करें, देखो जी, एज लिमिट 1 अप्रैल 2021 है। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2021 है। तो इस डेट को आपकी एज 21 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल में वो यहाँ पे बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। आपकी जो पैदाइश है 1 अप्रैल 2000 के पहले की या फिर 2 अप्रैल 1991 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC को 5 साल,
ठीक है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD है, PWD प्लस SC/ST है तो 15 साल, PWD प्लस OBC है तो 13 साल, और PWD जनरल या फिर EWS है तो 10 साल, और बाकी एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है, आपको सारे जो भी रिलेवेंट प्रूफ हैं वो शो करने पड़ेंगे अगर आप किसी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एज आई टोल्ड यू 3 फेसेस के एग्ज़ाम होंगे। फ़ेज़ 1 में प्रीलिम एग्ज़ाम, फ़ेज़ 2 में मेन एग्ज़ाम, और फ़ेज़ 3 आपका इंटरव्यू या फिर ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह होती है। फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें तो प्रीलिम एग्ज़ाम जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, प्रीलिम एग्ज़ाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। टेस्ट विल हैव ऑफ 3 सेक्शन विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन। तो 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 अलग अलग सेक्शन होंगे। क्या क्या सेक्शन है वो भी हम देखने वाले हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हर के आगे, और टोटल मार्क्स इसके 100 होंगे, और 20-20 मिनट का हर एक सेक्शन होगा। ये ऑनलाइन होगा प्रीलिम एग्ज़ाम। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in prelim exam. There will be no section wise cutoff. Candidate numbering 10 times approx the number of vacancies in each category will be shortlisted for main exam. देखिए, जब आप प्रीलिम एग्ज़ाम दे दोगे तो जितने भी बच्चे अपियर हुए होंगे उनके मार्क्स के बेसिस पर एक कट ऑफ रिलीज़ करी जाएगी। सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं आएगी। प्रीलिम एग्ज़ाम की एग्रीगेट कट ऑफ आएगी, यानी कि जो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन, इसके जो कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पर जितनी सीट्स वैकेंट्स होंगी उसके 10 गुना ज़्यादा बच्चों को मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। मेन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। मेन एग्ज़ाम के अंदर 2 सेक्शन हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो कि 200 मार्क्स का होगा, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। Descriptive test will be administered immediately after conclusion of objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पर ही होगा, उसमें आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा, और वो जो मेन एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसके बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। मेन एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है और मैक्सिमम मार्क्स पर सेक्शन वाइज आपके सामने है, और ड्यूरेशन भी आपके सामने है। 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 3 घंटे का यह पेपर है। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ 30 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होगा उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट की होगी। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। इंग्लिश लैंग्वेज का ये टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 50 मार्क्स के। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 3 के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? देखो, फ़ेज़ 1 जो क्वालिफाई कर लेगा वो फ़ेज़ 2 में आएगा, ठीक है। फिर फ़ेज़ 2 जो क्वालिफाई कर लेगा वो फ़ेज़ 3 में आएगा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 के मार्क्स के बेस पर, याद रखिए, सिर्फ फ़ेज़ 2 के मार्क्स के बेस पर कट ऑफ रिलीज़ करी जाएगी फ़ेज़ 3 के लिए। देयर विल बी नो सेक्शन वाइज कट ऑफ, ठीक है। एग्रीगेट कट ऑफ आएगी, कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम, जितनी सीट्स वैकेंट्स होंगी उसके 3 गुना ज़्यादा बच्चों को फ़ेज़ 3 के लिए, यानी कि इंटरव्यू या फिर जो ग्रुप एक्सरसाइज है उसके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैटेगरी वाइज। अच्छा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम। गलत आंसर के लिए पेनल्टी है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, marks in objective test for each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted। यानी कि अगर आप प्रीलिम से मेन एग्ज़ाम में किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका नेगेटिव होगा, डिडक्ट करा जाएगा। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप खाली छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसको आपको 0 दे दिया जाएगा। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ। एज आई टोल्ड यू, सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं आएगी, एग्रीगेट कट ऑफ ही रिलीज़ करी जाएगी। इन व्यू ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स नेसेसरी ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, द थर्ड फेज में कंप्राइज ऑफ इंटरव्यू ओनली 50 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क्स या ग्रुप एक्सरसाइज। देखो जी, फेज़ 3 में 50 मार्क्स का या तो वो इंटरव्यू लेंगे या फिर 50 में से 30 मार्क्स का इंटरव्यू या 20 मार्क्स का ग्रुप एक्सरसाइज। Candidate will have to score minimum qualifying marks in phase 3
टू बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। फेज़ 3 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जो कि अभी डिसाइड करा जाएगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर फेज़ 3 अंडर ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर। ऑब्वियस सी बात है यार, आपको जो भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो भी है आपका, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज़ 2 एंड फेज़ 3 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज़ 3, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको फेज़ 2 के मार्क्स दोनों के इंक्लूड, ऑब्जेक्टिव के भी डिस्क्रिप्टिव के भी, और फेज़ 3 यानी कि जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज है दोनों को प्लस करके आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार करी जाएगी। जो फेज़ 1 के मार्क्स होंगे वो सिर्फ क्वालिफाई हैं फेज़ 2 के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज़ 1 के मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन द फेज़ 2 आउट ऑफ 250 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स एंड फेज़ 3 आउट ऑफ 50 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 25 मार्क्स। यानी कि 75:25 के रेशो में उसको फर्दर एडजस्ट कर दिया जाएगा फेज़ 2 को और फेज़ 3 को। फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ अराइव्ड एट द एग्रीगेट ऑफ 100, ठीक है जी। अच्छा, रिज़ल्ट पब्लिकेशन, रिज़ल्ट आपका जो भी होगा वो वेबसाइट पर ही आएगा, आप उसको जो भी वेबसाइट है उसको चेक करते रहेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज वेरियस सेंटर, जो कि एनेक्सर 1 में गिवन है। एग्ज़ाम सेंटर के चेंज की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है जी। और बाकी सारी गाइडलाइंस हैं, ये आप पढ़ सकते हो। कॉल लेटर यानी कि जो एडमिट कार्ड भी आप जिसको बोल सकते हो, वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपकी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिए चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, उसकी सीट भी यहाँ, उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। नंबर ऑफ़ चांसेस, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ़ चांसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस 4 बार हैं, यानी कि कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कैंडिडेट हु ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप इस नंबर, मतलब जो भी आप नंबर मेंशन है, इतनी बार अपेयर हो चुके हो तो दोबारा से आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हेल्प डेस्क का नंबर भी यहाँ पर है, इनसे भी आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर कोई आपको परेशानी है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें आपको इसमें अपलोड करनी होंगी। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ही शी मे यूज़ हिज हर राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड का नहीं तो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन भी। बाकी दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, किन किन सेंटर्स में प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन है। गाइडलाइंस फॉर सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करने की गाइडलाइंस भी इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो शेयर करिएगा अगर पसंद आई हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।